हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मैथमेटिक्स बाय नीरज कुमार यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड को पढ़ेंगे और इसके पहले की वीडियो में हम लोग भी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड को पढ़ चुके हैं और इस वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और कॉन्सेप्ट को भी पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मान लें कि इंटीग्रेशन इन द फॉर्म ऑफ अगर मान लें कि इंटीग्रेशन इस फॉर्म रहेगा, पहला रहेगा dx अपॉन अंडर रूट px प्लस क्यू। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही टारगेट, अगर इस तरीका को नहीं जानते तो आपको हमेशा इंटीग्रेशन इस टाइप क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। x प्लस बी रहेगा, एक रूट में रहेगा, दोनों देखिए पोलिनोमियल आने का मतलब दोनों का पावर एक होना चाहिए और एक रूट में रहेगा। तो इस टाइप का इंटीग्रेशन रहेगा ना, तो हम लोग मानना क्या है, लेट पुट कर देना है, पुट जो रूट में रहता है उसको होल स्क्वायर रूट से हमें बाहर कर देना है। रूट में क्या है, x प्लस बी जितना रहेगा उसको टी स्क्वायर मानिए, काहे कि रूट से बाहर करना है तो रूट से बाहर करने एक ही तरीका है, दो को रहेगा तब नहीं बाहर होगा, एक्स स्क्वायर का एक्स होता है, उसी प्रकार इसको टी स्क्वायर मानिए, इस फॉर्म रहेगा। सेकंड फॉर्म अगर मान लेते हैं इसी टाइप हो जाएगा dx अपॉन px प्लस क्यू। अभी इसका रहेगा, कहने का मतलब क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म रहेगा। कहने का मतलब इसका पावर एक, इसका पावर क्वाड्रेटिक यानी द्विघात समीकरण। तो इस टाइप का फॉर्म रहेगा, तो इसको जो रूट से बाहर है उसको 1/t माना जाता है, पुट किया जाता है, पुट px प्लस क्यू को कितना 1/t। ध्यान रखिएगा इस कंसेप्ट को, बहुत ही टारगेट कंसेप्ट, अगर नहीं मालूम रहेगा तो क्वेश्चन अच्छा सा क्वेश्चन इससे बनता है, इससे नहीं बन पाएगा। एनडीए में चाहे एयरफोर्स में चाहे बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप से क्वेश्चन आपका आता है। थर्ड है कि ए भी का हो जाए क्वाड्रेटिक होगा, एक्स स्क्वायर प्लस क्यू, और इसके रूट में भी क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी मान लेते हैं, ये भी क्वाड्रेटिक रहेगा। दोनों क्वाड्रेटिक रहेगा तो x पुट कर देना है, पुट x इक्वल टू 1/t। ये तीनों फॉर्म को दिमाग में रखना है, नहीं रखिएगा तो फिर आपका दिक्कत होगा, क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। अगर दोनों पावर एक रहेगा तो रूट को टी का मानिएगा, रूट के अंदर जितना भी क्वांटिटी होगा। अगर मान लें कि क्वाड्रेटिक रूट के अंदर कहने का द्विघात समीकरण होगा, एक रूट के बाहर होगा, तो जो इसको रूट से जो बाहर होगा उसको 1/t पुट करिएगा। दोनों क्वाड्रेटिक होगा तो x इक्वल टू 1/t पुट करिएगा, ठीक है। तो इस फॉर्म को दिमाग में रखना है, ठीक है ना। तो यहां से हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 7.2 को सोल्व करते हैं। कितना, एक्सरसाइज 7.2। चलिए स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है क्या। चलिए पहला क्वेश्चन आपका है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ध्यान रखना 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला बात ध्यान रखना है कि इसका अगर मान लें किसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ उसी को टी मारना है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x होता है, पता है, यानी कि होता है ना, एक्स स्क्वायर का 2x होगा तो किसको मानेगा, लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 तो डिवाइड इसका कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, इसको टी मान लीजिए। तो यहां से 1 का तो 0 हो जाएगा, 1 का डिवाइड इसका होगा 0। एक्स स्क्वायर का पावर कितना, एक्स के पावर n होता है, n का मान कितना है 2 इंटू एक्स के पावर n-1, 2 में से 1 घटेगा, 1 बचेगा, तो 1 छिपा रहता है, x है तो यहाँ dx और t है तो यहाँ का होगा dt डायरेक्ट, ठीक है। x है तो dx, t रहेगा तो dt, 0 प्लस 2 इसका होगा 2x इंटू का dx इक्वल टू dt।
तो 2x dx का मान हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? एकदम कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। 2x dx का मान dt अब बाई इसको जो मानिएगा लास्ट में जो माने कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर सबको t में फॉर्म में, तो बताइए 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x होता है, तो 1 बाई टी है तो log t हो जाएगा, log t। और ध्यान रखना है जो लास्ट मानिएगा तो लास्ट में उसका वैल्यू को पुट करना है। हम लोग का मान t का मान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लास्ट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मॉडुलस नहीं लगाएंगे काहे कि अपने पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को मॉडुलस लगाइए, नहीं लगाइए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप प्लस में लास्ट में एक सी एक टैग नहीं लगा दीजिएगा, ठीक है? डाउट की नहीं का? नो डाउट। डाउट कहाँ से रहेगा? मेरे साथ रहेगा, बने वीडियो में बने रहेगा तो इंटीग्रेशन को तो हम आसान से तरीका से बता देंगे, एकदम आसान तरीका से। आप ऑफलाइन में क्लास में पढ़े हुए तो आपको इंटीग्रेशन हार्ड होगा, मगर नियमित से अगर ईमानदारी से वीडियो को देखिएगा, हर एक वीडियो को, तो इंटीग्रेशन गारंटी के साथ करें, पूरा एकदम से धुआं कर दीजिएगा, ठीक है ना? आते हैं हम लोग सेकंड नंबर, एकदम से मजे से पढ़िए, कोई टेंशन नहीं एग्जाम का, काहे कि एग्जाम से कहने का मतलब आपसे एग्जाम है ना कि एग्जाम से आप, ठीक है? तो log x का होल स्क्वायर अपॉन x इंटू dx, ध्यान रखना। तो हम लोग किसका इंटीग्रेशन जानते हैं, किसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, दिमाग यही क्वेश्चन होना चाहिए। अगर हम log x को t मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, log x का 1 बाई एक्स तो 1 छिपा रहता है, तो log x का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, पता करना है किसका डिफरेंशिएशन दिया उसी को मानना है। तो मान लेते हैं लेट log x इक्वल टू t, log x का dy बाई dx 1 बाई x dx इक्वल टू का t है तो dt, यहाँ d रहेगा x रहेगा dx, t रहेगा तो dt, तो 1 में dx क्या हो जाएगा dx अपॉन x इक्वल टू dt, ठीक है? तब log x का मान है t, तो यहाँ से t कर दीजिए, पावर यहाँ से क्या है t स्क्वायर, और dx अपॉन x को क्या मान है, dx अपॉन x का मान कितना है dt, तो dt बताइएगा। x के पावर n के फॉर्म आ गए ना, तो x के पावर n का फॉर्मूला क्या होता है n प्लस 1 2 1 3 बटा में n प्लस 1 2 1 3, लास्ट में देखिए 2 1 3 होगा ना। अब करना क्या है, लास्ट में जो माने है उसका मान खाली लास्ट में पुट कर देना है, तो हम आसान तरीका से। तो माने हैं t का मान log x के पावर कितना हो जाएगा 3 तो 3 बटा में 3 प्लस में c, एक टैग लगा देना है, हो गया। लिख लीजिएगा आप लोग, इसको लिख लीजिएगा। तो यही आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, dx अपॉन x प्लस x log x, है ना? तो यहां से ध्यान देना किसको डिफिनेशन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल log x का तो 1 बाई एक्स होता है, तो पहले इसको सोल्व करिए, उसके बाद दिमाग लगाना है। x कॉमन है ना, तो x कॉमन ले लेते हैं, x में x लीजिए, कितना बचेगा 1 प्लस x में x लीजिए, x और 1 बचेगा ना, मगर log x यहाँ है तो log x। अब देखना है कि किसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, log x का 1 बाई एक्स होता है, अगर इसको पूरा को t मान लेते हैं तो इसका अपने आप dx दिया हुआ है कि नहीं? तो मान लीजिए लेट कहीं कांस्टेंट में कोई दिक्कत नहीं, कहीं कांस्टेंट का dx क्या होता है 0, इसको t मान लीजिए, तो 1 का तो 0 हो जाएगा, log x का dx कितना 1 बाई एक्स, तो यहां से x है तो dx, t है तो dt, दम एक लाइन में। तो बताइएगा 0 प्लस 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स होगा, तो dx में 1 कितना होगा dx बटा में x इक्वल टू dt। अब बस जहां जहां इसका है जो माने t के फॉर्म लिख देना है, dx अपॉन x को क्या लिख सकते हैं, dx बटा x को dt कर सकते हैं यहां से, है ना? dx अपॉन बाई x कितना dt, 1 प्लस log x को क्या माने t, तो 1 प्लस log x को t हो गया, तो 1 बाई t का इंटीग्रेशन बताइए log t पता है ना, तो log t कर देना है। ध्यान देना है लास्ट में जो मानिएगा उसको पुट कर देना है, तो लास्ट में t का मान 1 प्लस log x, 1 प्लस log x मान है, ठीक है? तो यहां से कर देना है, अब लास्ट में एक टैग लगा दीजिएगा प्लस c, तो log 1 प्लस log x प्लस c हो गया। क्या कहानी है, 4 नंबर ना, 4 नंबर का बात हम लोग कर रहे हैं। sin x
इंटू साइन कॉस एक्स, ध्यान में यही रखना है, इंटू डी एक्स, साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स इंटू डी एक्स ना। तो यहां से देखना है कि अगर ये नहीं रहता, ये दोनों नहीं रहता, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ से cos x का, अगर देखिए पहला बात ध्यान रखना किस प्रकार बनाना है, sin x का हम जानते हैं इंटीग्रेशन cos माइनस cos x होता है, एंगल में x है तो यहाँ x है, एंगल में यहाँ कोण में क्या है cos x है, पूरा बड़ा है, इसको छोटा मानना है, छोटा मानना है ना। देखिए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग अगर मान लीजिए कि इसका बनाना सीख गए तो दिमाग आपको काम करेगा। तो जो एंगल क्या है t, अगर x रहता कोई दिक्कत नहीं, यहाँ क्या है cos x है, क्या है बहुत बड़ा है cos x, इसको छोटा मान लीजिएगा, मान लेते हैं काहे कि अपने cos का डिवाइड दिया और sin x, ले cos x को t, तो cos का डिवाइड क्या होता है माइनस साइन, c से स्टार्ट है सर, तो माइनस साइन x, x है तो dx और t है तो dt। मगर यहाँ sin x dx है, पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, तो हम क्या करना पड़ेगा, इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा, तो माइनस से गुना करना पड़ेगा, तो माइनस गुना माइनस प्लस साइन x dx, अब प्लस गुना माइनस क्या होगा माइनस dt, क्या होगा माइनस dt। तो यहां से देखना क्या है, अब देखिए साइन x dx, साइन x dx का देखते हैं, पहले बात साइन यहां लिख देना है साइन, और cos x का मान है t है, और sin x dx का मान कितना, sin x dx सर गुना में है ना, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है, sin x dx का मान कितना माइनस dt है कि नहीं है, माइनस बाहर कर दीजिए, sin t और dt, बताइएगा sin थीटा का होता है माइनस cos थीटा, फॉर्मूला sin थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा, तो माइनस cos और थीटा का मान यहाँ t है, t माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cos t, मगर लास्ट में जो माने हैं उसको पुट कर देना है, t का मान का माने है cos x माने है, तो इसका आंसर हो गया cos x प्लस c, एक टैग लगा देना है, एक टैग लोगो, अब तो कंपनी का लोगो होता है कि नहीं होता है, जानते हैं आप लोग। 5 नंबर आते हैं हम लोग क्वेश्चन को, है ना, 5 नंबर कहता है क्वेश्चन क्या है, साइन एक्स प्लस बी इंटू कॉस एक्स प्लस बी, साइन एक्स प्लस बी इंटू कॉस एक्स प्लस बी, और लास्ट में यहाँ dx है तो dx कर दीजिएगा। अब इसको कैसे बनाइएगा, ये अभी तो आप लोग 7.2 बना रहे हैं, तो इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन है, मगर आप क्वेश्चन में नहीं करेगा, देखना है कि सिर्फ अगर साइन रहता है तो हम जानते हैं साइन का सिर्फ अगर मान लीजिए सिंगल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रहेगा तो उसका इंटीग्रेशन हम लोग सभी का फॉर्मूला पढ़े जानते हैं, मगर यहाँ डबल आ गया है। अब इसमें देखना है कि किसका डिफरेंशिएशन डी और डी दिया हुआ है, अगर साइन को टी मान लेते हैं तो अपने आप इसका डी और डी दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, देख लीजिए, इसको अगर टी मान लेते तो अपने आप डी और डी यानी कि साइन का होता है cos थीटा, तो मान लीजिए उसी को माना जिसका डी बाई डी दिया हुआ है, ध्यान में यही बात रखना है, साइन एक्स प्लस बी को टी मान लीजिए, साइन का होता है cos x, साइन का होता है cos, एंगल में कितना है x प्लस बी, मगर ध्यान दे देना यही है कि डी बाई डी एक्स में x का गुणांक के जितना रहे उससे गुना करना है, गुणांक कितना a है, a से गुना करिएगा dx, काहे कि हम लोग आपको हम डिफिनेशन पूरा पढ़ा चुके हैं और ट्रिक बता दिए, इस टाइप क्वेश्चन एक लाइन में कैसे बनाया जाता है, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिएगा और जितना x का गुणांक होगा उससे गुना कर दीजिएगा, मगर हमको यहाँ से सिर्फ cos x प्लस बी इंटू डी एक्स, यहाँ से a नहीं है तो a नहीं रहेगा तो इसको ऊपर भेज देना है, कोई दिक्कत नहीं, तो cos x प्लस बी डी एक्स गुना है तो देखिए गुना तो भाग हो जाएगा ना, dt अपॉन कितना हो जाएगा a हो जाएगा, तो यहाँ से कर देना है sin x प्लस बी को क्या मान है t मान है, t कोई दिक्कत नहीं, cos x प्लस बी डी का मान कितना है dt, अब बटा में कितना a है, तो कांस्टेंट को बाहर कर देना, तो 1/a को बाहर करिए, क्या हो जाएगा t dt, तो 1/a, x के पावर कुछ नहीं तो 1 है ना, फॉर्मूला होता है n प्लस 1, तो 1 2 पढ़े ना, 1 का 2 2 का 4, जितना n प्लस 1 2 हो जाएगा,
तो टी गुने वन टी स्क्वायर बटा में 2 गुने 2a हो जाएगा, मगर लास्ट में जो माने है उसको पुट कर देना है। क्या मान है टी का मान? साइन एक्स ना, तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी बटा में 2a प्लस सी हो गया आपका इतना आंसर। इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। देखिएगा आपका 6 नंबर इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस बी, इसको एक लाइन कैसे बनाते हैं बताइएगा। स्क्वायर रूट मतलब क्या होता है? का रूट मतलब पावर कितना? 1/2 पता है ना, पावर में कितना होगा 1/2, dx है 1/2 होता है, तब पावर में 1/2 हो जाएगा। तो इसको बताइएगा फॉर्मूला क्या होता है? x एक के पावर n का। ध्यान रखना है तत्काल अभिमानी इसको पूरा को x, तो फॉर्मूला होता है x के पावर n का x के पावर n प्लस 1, तो x का मान कितना है पूरा x प्लस b के पावर n प्लस 1, n का मान 1/2 प्लस 1, अब बटा में n प्लस 1 होता है तो 1/2 प्लस 1 इतना कर देना है। अब उसके बाद करना क्या है, जितना x का गुणांक होगा उससे भाग करिए। x का गुणांक कितना है? ये है, तो a से डिवाइड करिए, हो गया आंसर। ठीक है, इसको सोल्व कर देते हैं हम लोग। तो x प्लस बी के पावर 2a कितना होगा 3 हो जाएगा ना, 3/2 अब बटा में 2a कितना होगा 3, तो 3a जैसे गुना भी है बटा में कितना 2, 2 भाग का भाग है तो क्या होगा 2 ऊपर चल जाएगा, ऊपर भेजिए 2x प्लस बी के पावर कितना 3/2 अब बटा में कितना हो जाएगा 3a, लास्ट में प्लस सी एक टैग लगा देना है। ठीक है, तो 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। आते हैं हम लोग 7 नंबर। x अंडर रूट x प्लस 2। देखिए इस टाइप क्वेश्चन हमको बताया थ्योरी में बताया था, अगर मान ली दोनों का पावर 1 रहता है और रूट में रहेगा तो रूट वाला को मानना है, मानना कितना टी स्क्वायर, अगर रूट को हमको कैंसिल कर देना है। तो यहाँ से ले इस टाइप क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा। जो अगर मान ली दोनों का पावर तत्काल यही टाइप का क्वेश्चन कुछ भी करता है, वो 2 टाइप बता दे थोड़ा सा एडवांस लेवल हो गया, यानी मतलब सीख लेना है। x प्लस 2 रहेगा, पावर दोनों का एक ही रहेगा, रूट में रहेगा तो रूट वाला को टी इसका मानेगा, रूट में क्या है x प्लस 2 का रूटेस हमें मिला है टी एस का मान लेते हैं। तो बताइएगा इसका तो डिवाइड एस कितना 1 होगा और 2 का कितना 0 और x है तो क्या होगा dx और टी स्क्वायर का x के पावर n का फॉर्मूला क्या होता है n, तो n का मान कितना है 2, n माइनस 1 तो 2 में से करेगा कितना 1 बचेगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है और t है तो dt, 0 प्लस 1 1 और 1 dx क्या होगा dx इक्वल टू 2t dt, यानी कहने का मतलब dx का मान 2t dt कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इसको बताइएगा, टी माने सभी को टी में लिखना पड़ेगा, सभी को टी में लिखना पड़ेगा। तो यहां से बताइएगा x का मान x प्लस 2 इक्वल टी स्क्वायर है, तो x का मान प्लस 2 है तो माइनस 2 हो जाएगा ना, प्लस 2 है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा माइनस 2, यानी क्या कहने का मतलब टी स्क्वायर माइनस 2। ध्यान दीजिएगा x के मान क्या होगा प्लस 2 है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा माइनस होगा, अंडर रूट x प्लस 2 को टी का मान है टी स्क्वायर और dx का मान कितना है 2t dt। जिस फॉर्म में मानिएगा सर उस फॉर्म में सभी को लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से टी स्क्वायर माइनस 2 टी स्क्वायर माइनस 2, अब क्या है 2 पे फ्री हो जाएगा टी और इंटू कितना 2t dt 2t dt 2t dt। तो टी स्क्वायर माइनस 2 और 2 गुना टी, 2t स्क्वायर हो जाएगा ना 2t स्क्वायर dt, अब गुना कर दीजिए तो बताइएगा 2 और टी स्क्वायर गुना टी स्क्वायर, तो गुना पावर जोड़ते हैं 2 2 4 हो जाएगा टी के पावर 4, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू आपका हो जाएगा dt है ना। अब करना क्या है, इसको बाद टी से dt से बिना बारी बारी से इंटीग्रेट कर दीजिएगा, तो बारी बारी से इंटीग्रेशन कितना है आपका 7 नंबर ही है। पहले कौन है 2t के पावर 4 है ना, 2t के पावर 4 dt अब माइनस सांप निमस नहीं पड़ा है ना 4
टी स्क्वायर डी टी। तो देखना क्या है, इसको दो को तो कांस्टेंट बाहर करिएगा, दो को बाहर कर देना है, टी के पावर 4 डी टी, जो भी कांस्टेंट होगा बाहर कर देना, 4 को बाहर कर देना है, टी स्क्वायर डी टी। तो x के पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस 1। तो n का मान कितना है, 4 1 5, जितना ऊपर उतना ही नीचे, 4 1 5। x के पावर n का फॉर्मूला होता है n प्लस 1, तो 2 पावर में फिर 2 था, एक जोड़ेंगे, 2 1 3, जितना ऊपर उतना ही नीचे, 3 है तो 3 नीचे। मगर ध्यान देना यही बात है कि लास्ट में जो मान है उसको पुट कर देना है। t का मान कितना मान है सर, t का मान आप माने है, ध्यान दीजिएगा, x प्लस 2 इक्वल टू टी स्क्वायर है, यहां से आप x प्लस 2 इक्वल टू टी स्क्वायर है, तो बताइएगा t का मान कितना है, स्क्वायर आएगा, ऊपर तो रूट चढ़ेगा, तो रूट अंदर कितना, x प्लस 2 होगा कि नहीं होगा। कहने का मतलब है x प्लस 2 के पावर 1/2 कर सकते हैं, कहा कि पट जाता है तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर लगा होगा नीचे, यानी 1 कितना होगा 2, t का मान होगा कि नहीं होगा। तत्काल इसको अभी मतलब कहने का मतलब है, तो यहां से समीकरण एक अभी मान लेते हैं, ठीक है, समीकरण एक। अब उसके बाद t के मान समीकरण एक में रखने पर, आसान है, थोड़ा सा लॉन्ग है, ध्यान रखिएगा, पेशेंस रखने से सभी काम बनता है, पेशेंस तोड़ दीजिए फिर दिक्कत न हो जाएगा। तो समीकरण कितना है t, तो t का मान कितना है आपका है x प्लस 2 के पावर कितना 1/2 अंडर रूट करना, सॉरी, पावर कितना है t के पावर कितना 5, कहेंगे t का मान है वो का पावर कितना 5, अब बटा में कितना 5 माइनस 4 है ना। अब t का मान कितना है, t का मान x प्लस 2, ध्यान दीजिए यहाँ x प्लस 2 के पावर कितना 1/2, अब फिर यहाँ से t के पावर 3 है, यानी t के पावर कितना है 3 है, अब बटा में 3 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद करना क्या है, पावर के पावर है तो पावर गुना कर देना, 5 गुना 1 कितना 5, तो x प्लस 2 5 गुना 5 बटा में कितना हो जाएगा 2, फिर बटा में 5 होगा ना, माइनस 4 कितना हो जाएगा 3, 4 बटा में 3, पावर के पावर है तो पावर गुना कर, 3 गुना 1 3 हो जाएगा, तो x प्लस 2 3, अब बटा में कितना है 2 है, अब प्लस लास्ट में c जोड़िए, काहे कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, तो आपका 7 नंबर क्वेश्चन बन गया। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, देखिए 8 नंबर आपका है इंटीग्रेशन ऑफ x अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, हमको इसको इंटीग्रेट कर देना है, तो इसका फॉर्मूला बताए थे, अगर मान लीजिए इस टाइप का रहेगा तो x इक्वल टू, कहने का मतलब है 1/t पुट कर सकते हैं, मगर वो कब अप्लाई, जब तक इसका डिफरेंस नहीं दिया हो तब, मतलब कि इसको अगर अंदर के t मान लीजिए, x से जानते हैं x होता है कांस्टेंट को हम बैलेंस कर सकते हैं, तो x से है ना, तो इसको कहने का मतलब सिंगल ही है, इसको अगर मान लें कि रूट के अंदर प्रयास करिएगा, रूट के अंदर को मानने का प्रयास करिएगा, तो अंदर में कितना है, रूट को हमको फ्री कर देना है, 1 प्लस 2x स्क्वायर को आप, कहने का मतलब है टी स्क्वायर मान लीजिए, 1 प्लस 2x स्क्वायर को टी स्क्वायर मानिएगा तो अपने आप ही हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बताइएगा, यहाँ कहने का मतलब यहाँ से हो जाएगा 1 का तो कहने का 0 हो जाएगा, और 2 का कितना हो जाएगा, देखिए x के पावर n का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का n, तो 2 दूनी कितना होगा 4, और n माइनस 2 में से कितना बचेगा 1 बचेगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। x के पावर n का डिवाइड s का होता है n, तो n का मान कितना है 2, n माइनस 1, 2 में से घटे 1 ना बचेगा, 1 नहीं लिखिएगा, तो 4 प्लस x 4x हो जाएगा प्लस 2t dt, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 4x x तो dx 2t t है तो dt। अब उसके बाद करना क्या है, 2 दूनी 4 कटेगा, मगर यहाँ सिर्फ x dx है, सिर्फ x और dx है, 2 नहीं है, 2 को ऊपर भी गुना तो भाग हो जाएगा, तो x dx इक्वल टू क्या होगा t dt बटा में कितना 2, t dt बटा में कितना 2। ध्यान दीजिएगा 1 प्लस 2x स्क्वायर को t स्क्वायर माने हैं, तो t स्क्वायर, t का मान क्या हो जाएगा,
यहाँ पावर कितना है, कहने का मतलब है 2 है, ई पर जाएगा तो नीचे के ऊपर, ऊपर के नीचे, कुछ नहीं तो एक पर रहता है, तो 1 + 2x² के पावर कितना होगा, 1 ऊपर चला जाएगा और 2 का होगा नीचे आएगा, टी का मान इतना आएगा। अब उसके बाद हम आते हैं इंटीग्रेट करते हैं, बताइएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल x dx का मान कितना हो जाएगा, x पहला बात है कि √1 + 2x² का मान कितना मान है, ts का कोई दिक्कत नहीं है। चलिए x ds का मान कितना निकाले हुए हैं, t dt बटा कितना 2, सभी को अगर t के फॉर्म माने तो सभी को t के फॉर्म में कन्वर्ट करना, x ds का मान यही ना है, बटा कितना, इसका मान पुट करें t dt बटा में कितना 2। करना क्या है, 2 का है 2 पे को फ्री कर देना है, तो t हो जाएगा, t होगा ना, फिर क्या है t dt और बटा में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, बटा में कितना 2। तो बताइएगा t गुना t कितना हो जाएगा, t गुने t आपका हो जाएगा t² dt और बटा में कितना 2 हो जाएगा। तो x के पावर कहने का मतलब है x के पावर n का इंटीग्रेशन होता है, बताइए n + 1, तो n का मान कितना है 2, तो 2 1 कितना होगा 3 होगा ना, अब बटा में n + 1, तो 2 1 कितना 3, अभी बटा में फिर एक्स्ट्रा 2 है इंटू 2, तो t का मान कितना मान है बताइएगा, t जो इंटीग्रेट करने के बाद लास्ट में जो मान है उसका मान पुट करिएगा, तो t का मान कितना मान है निकाले हैं 1 + 2x², तो 1 + 2x² के पावर 1 कितना 2, देखिए ये ना है t का मान, अब फिर पावर है कितना है, पावर 3 है, तो यहाँ से 3 कर दीजिएगा और 3 दूनी 6, तो ये पावर के पावर रहेगा ना, तो पावर को गुना करना है, क्या करना है गुना करना है, 1 + 2x², ये 3 गुने 1 कितना होगा 3, बटा में कितना 2 और बटा में 6 हो गया है तुझको ना, और लास्ट में एक c जोड़ देना है, हो गया, आसान है, मजा आ रहा है ना, मजा तो लगे करेगा। 9 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, 4x + 2 √x² + x + 1, इसको इंटीग्रेट पहले सोचिए, तो पहले सोचने का अपने थिंकिंग पावर को डेवलप करिए। इंटीग्रेशन कहता है कि आप इंटीग्रेशन कहता है हम स्मार्ट वर्क कहता है ना कि आप हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क दोनों मिलता है इंटीग्रेशन। डेफिनेशन क्या होता है, स्मार्ट वर्क नहीं भी करिएगा, अगर हार्ड वर्क करिएगा तो आपका डेफिनेशन कमांड होगा, मगर इंटीग्रेशन का होता है स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क। अब इसका बाद प्रयास करना है कि अगर रूट में रहेगा तो रूटे को प्रयास करिए, अगर रूट में रहेगा तो रूटे को मानने का प्रयास करिए। एक ही बात ध्यान रखिए, अगर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन जितना भी क्वेश्चन है, रूट वाला क्वेश्चन जितना भी है, तो रूट के अंदर जितना नंबर उसी को मानिएगा, ठीक है। तो x² + x + 1 को t मान लेते हैं, ठीक है, का रूट से हम फ्री कर देना है, x² + x + 1 को का हम रूट से बाहर कर देना है, तो रूट मतलब 2 पे फ्री होता है, तो क्या मानेगा ts का मानेगा। अब उसके बाद करना क्या है, इसका इंटीग्रेशन कर देना है, इसका इंटीग्रेशन इनटू dx। अब करना क्या है, हमको डिफरेंशिएट कर देना है, मान के डिफरेंशिएट, तो x के पावर n का डिवाइड dx का होता है n, तो n का मान कितना है 2, n - 1, तो 2 में से घटे 1 बचेगा, x का तो टर्म में करते हैं 1 होता है ना, अब 1 का कितना 0, x है तो यहाँ dx करिएगा। अब बताइएगा x के पावर n का मान कितना है 2 है, n - 1, तो 2 में से घटेगा 1 है, एक छिपा रहता है t है, तो यहाँ से dt, तो बताइएगा 2x से अब प्लस कितना हो जाएगा 1 + 0 तो 1 हो जाएगा, 1 × dx, दोनों को मत जोड़िएगा, ये गाय है ये भैंस है, तो गाय भैंस जुटेगा ना ना, एक से और एक चर है वो अचर है, 2t dt इतना कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत ना। अब आते हैं क्वेश्चन पर, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका यही है कि जो आप देख रहे हैं ना, क्वेश्चन क्या है आपका 9 नंबर, देखिए यहाँ से 2x + 1 हमको dx है, मगर यहाँ 4x + 2 है, थोड़ा इस पर गौर बात करिए, दोनों में 2 कॉमन है ना, 4 में भी 2 कॉमन होता है, 2 में भी कॉमन है तो दोनों में शामिल होना सर, तो 4 में 2 कॉमन लीजिएगा 2x होगा, और 2 में से 2 लेबे करबो तो कितना होता है, 2 में 2 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, तो 2x + 1
अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू dx। इतना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते गाइज? इतना कर सकते हैं? यस, ओके, नो डाउट, यस सर। ठीक है, 2x प्लस 1 dx का मान दिया हुआ, निकाले हुए 2dt निकाले है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिसको माने पहले उसको लिखिएगा, 2 है ना, कोई दिक्कत नहीं है। पहला बात एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 जिसको माने उसको पहले लिखिएगा। क्या माने है? टी स्क्वायर, तो यहाँ टी स्क्वायर कर देना है, ठीक है। और 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स का मान क्या निकाला है सर? 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स का मान कितना? 2t dt है ना, तो 2t dt, ठीक है। अब बस बात करना क्या है, कुछ नहीं करना है, गुना कर देना है, दूनी 4, दो गो पे का होता है वर्गमूल में, दो पे को फिर एगो टी बाहर आएगा, फिर एगो टी बाहर से है, ये है का इंतजार कर रहे, आइए आपका इंतजार है ना। 4 है ना, तो 4 को बाहर कर देना, कांस्टेंट को बाहर कर देना है, तो टी गुना टी। तो यहाँ से कहने का मतलब है गुना में पावर को जोड़ते हैं तो 1 1 कितना होगा? 2, तो टी स्क्वायर dt हो जाएगा, है ना। अब बताइएगा x के पावर n का इंटीग्रेशन n प्लस 1, n का मान कितना है? 2, एक कितना होगा? 3, अब बटा में जितना ऊपर उतना ही नीचे। अब आइए आपका इंतजार है। टी का मान कितना है? टी का मान माने हुए टी का मान यहाँ निकाल सकते हैं, स्क्वायर है रूट चढ़ेगा, यानी कहने का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के पावर कितना? यहाँ कुछ नहीं तो एक है, पावर पलटता है तो पलटता है नीचे के ऊपर, ऊपर के नीचे, एक ऊपर है नीचे है तो अब चल लिखा ऊपर चल जाएगा, 1 बटा कितना? 2 इक्वल टू टी। तोरे लगी टी का मान कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के पावर कितना? 1/2। टी का मान निकाले हैं मगर यहाँ टी क्यू चाहिए, टी क्यू के पावर कितना है? टी का मान है ना सर, टी का मान पावर कितना? 3 है, तो 4/3। तो ये पावर के पावर आता है तो पावर गुना कर देना है, पावर को गुना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 3 गुना 1 3, बटा में 2, अब प्लस में एक टैगवा लगा तो वह सी हो गया सर, आसान है। तो ध्यान रखना है कि अगर रूट में रहेगा तो रूट को ही मानना है, और रूट को मानना है कहने का मतलब रूट को फ्री कर देना है, तो होल इसका मानिएगा, ठीक है, इसको लिख लीजिए।